नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। इन रेडियस, ठीक, इन रेडियस। तो देखिए एसएससी जो एग्ज़ाम टायर 2 होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन रेडियस बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन रेडियस निकालना और याद करना बहुत आसान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 त्रिभुज ऐसे हैं जिन पर इन रेडियस बार बार पूछता है। देखिए, तो इन रेडियस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे इन रेडियस। ओके, तो पहला हमारा जो त्रिभुज होता है वो होता है ABC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि पहला त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और उसके अंदर ये जो रेडियस पूछ रहा है R, ठीक, इस रेडियस R का मान निकालना हो तो R बराबर में भुजा और बटे में 2√3। सीधा ये फार्मूला याद रखिए, कोई इसमें तौर तरीका नहीं लगाना है। दूसरा हमारा जो पूछेगा इन रेडियस के बारे में जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दे देगा भाई, ये बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं ABC है और इस ABC की तीनों भुजाएं A अलग है, B अलग है और C अलग है और यहाँ से इन रेडियस पूछ लेगा। तब ये R बराबर हम कैसे निकालेंगे, A बटे में यस। A क्या होता है, A होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज पे, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। तो ये पूरा हमारा जिसके लिए है वो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आंतरिक त्रिज्या निकालने वाला, वो तीसरा मैं बता देता हूँ, वो समकोण त्रिभुज के लिए पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज के लिए भाई, समकोण त्रिभुज पे आंतरिक त्रिज्या पूछता है। ये जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, AB और C, यहाँ पे ऐसे सर्किल दे देता है और पूछ लेता है कि इसकी इन रेडियस क्या होगी। देखो ये होता है लंब, यानी कि लंब को P से लिख लेते हैं। ये B बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई सर्किल बना हुआ है और उसकी आंतरिक त्रिज्या पूछ रहा है तो R बराबर में हमारा P + B - H/2। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसे हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन एक और जो बार बार पूछ लेता है कभी कभी, अभी पूछता नहीं है ज़्यादा, वो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज ABC, यानी कि चौथा मैं कह रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या है, इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ये अलग होगा। इसमें कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचोगे AD, यही माध्यिका होती है, माध्यिका होती है, ठीक। पहले ये माध्यिका, और देखो हम जानते हैं कि माध्यिका जो केंद्र होता है, इधर जो रेशियो होता है वो 2 होता है, इधर रेशियो 1 होता है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज पे आंतरिक त्रिज्या निकालने की बात की जाए तो ये जो 1 रेशियो होता है यही आंतरिक त्रिज्या R होता है। इसी 1 रेशियो का मान निकालना होता है। तो यहाँ से लंब खींच लो। अब चूंकि लंब खींच लिए तो ये लंब जो होता है इसको 2 भागों में बांट देता है, ये हमारा C/2 हो जाता है। तो ये B हो गया, ये C/2 हो गया। पाइथागोरस त्रिभुज निकाल के हम AD का मान निकाल लें और ये जो पूरी AD होगी वो 3 यूनिट को प्रदर्शित करेगी। AD 3 यूनिट बराबर AD, तो 1 यूनिट बराबर में AD/3। तो जो भी यहाँ पे AD का मान आएगा उसी का 1/3 जो होगा, उसी AD का 1/3 जो हो जाएगा वही हमारी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। ये हम समद्विबाहु त्रिभुज पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपको आंतरिक त्रिज्या निकालने की बात आए तो सबसे पहले त्रिभुज पहचानोगे, समबाहु त्रिभुज है कि विषम बाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। सब के अलग अलग सीधे सीधे फार्मूले हैं, सीधे फार्मूले याद रख सकते हैं और आसान फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप बहुत तेज़ी से आसानी से सवाल लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।